जिंदगी के राहों में मुश्किलें भी आएंगी मेरे दोस्त, जिंदगी के राहों में मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन सब्र करना मेरे दोस्त, एक दिन ये भी हल हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपके अपने परिवार दिल्ली शिक्षा अकेडमी से बात करता हूं। हम लोग बेटा हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी की ये सीरीज चल रही है, ये पार्ट नंबर 2 है और अब हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब करो, देखो लाल बटन की बटन दिख रही है ना जी, कूदो उसको, बोल काला कर दो और सब्सक्राइब करके लाइक करके इस वीडियो को माय डियर जहां जितना हो सके उसे शेयर करो, अपना प्यार दिखाओ बेटा। यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, बेटा जब तक आप नहीं करोगे, यदि आपको अच्छा लगता है, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगता है, तो आप उस चीज को आगे नहीं बढ़ाओगे, अपना प्यार नहीं दिखाओगे, कैसे हम जानेंगे कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे बेटा, तो हम लोगों ने कहा था पूरा सीक्वेंस से पढ़ा था, जाकर पहले पार्ट नंबर 1 आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो हम लोग वर्णमाला पढ़े थे, वर्णमाला हम लोगों ने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। हमने कहा था कि बेटा वर्णमाला 52 होते हैं, 52 अक्षर उसमें होते हैं, जिसमें से 13 आपके स्वर होते हैं और बाकी आपने 39 आपने देखा होगा व्यंजन होते हैं, ठीक। लेकिन उस स्वर में अब हमने कहा कि स्वर में, अच्छा स्वर में भी जो 13 स्वर होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर मानक स्वर, एक होता है बेटा अयोगवा। मानक स्वर आपके 11 पेपर में आएगा, बताओ निम्न में से कितने मानक स्वर कितने होते हैं, तुम बताओगे कि मानक स्वर तुम्हारे होते हैं 11। अयोगवा कितना होता है बेटा 2। तो अयोगवा जो होता है वो किसी से कोई जोड़ा नहीं बनाता, इसलिए उसे अयोगवा बोल दिया गया। मानक स्वर हमने ये सब बता रखा है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक स्वर पर। आज हम स्वर को पूरा इन डिटेल खत्म करेंगे। अभी ये आपने जो स्वर का देखा है पूरा चार्ट हम एक तरीके समझेंगे और फिर अभी हम आपको पूरा समझा करके डिटेल में बता देते हैं कि स्वर क्या होते हैं। आते हैं देखते हैं। देखिए बेटा स्वर है कि वह वर्ण जिनके उच्चारण में, ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता, किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए। लिखा क्या है, वह वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं। इसका मतलब बेटा हुआ कि स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है। स्वर क्या है, स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि होती है, स्वर एक स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वर मतलब अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो स्वरों का भेद पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि मानक स्वर 11 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं। और स्वर क्या क्या होते हैं, आ ई उ आपने पढ़ा है ना जी, री तक, ठीक है, अंक आ तक, ठीक है। देखते हैं स्वरों का यदि भेद कहा जाए बेटा, स्वर 8 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के यहां लिखे गए हैं, अभी 4 प्रकार के फिर लिखे जाएंगे। तो देखो पहला जो स्वर आपका है वह पहला होता है उच्चारण काल के आधार पर। पहला स्वर आपका है उच्चारण काल के आधार पर। अब देखिए जितने आपने 13 स्वर आपने देखा, तो उच्चारण के हिसाब से स्वर बदलते रहते हैं। आज पेपर पूछा जाएगा बताओ उच्चारण के आधार पर कौन कौन स्वर होते हैं, उसमें बोला जाएगा ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, बोला जाएगा दीर्घ स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर कितने होते हैं, दीर्घ संधि स्वर कितने होते हैं, पूछा जा सकता है। तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आप जल्दी कहीं पाते नहीं हो, इसलिए आप इसको छोड़ देते हो। आप संधि पढ़ लेते हो, आपने स्वर की संधि पढ़ लिया, आपने व्यंजन की संधि पढ़ लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि स्वर होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहले उसे हम पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। हमारा पार्ट नंबर 2 जैसा कि आप पहले ही आपको बताया गया, ठीक है। आते हैं उच्चारण काल के आधार पर बेटा स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, पहला होता है आपका ह्रस्व मतलब होता है लघु, छोटा। तो लघु कौन कौन सा होगा, जैसे आ हुआ, ई हुआ, उ हुआ, री हुआ। तो ये आ ई उ री जो आपके होते हैं उसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व लघु स्वर। इसका मतलब कितने हो गए बेटा 4, जो 4 आपके हो गए ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ या गुरु, दीर्घ या को बोला जाता है गुरु स्वर, है ना जी। दूसरा होता है दीर्घ या गुरु स्वर। ये आपके कितने होते हैं बेटा, ये आपके होते हैं 7। देखो बड़ा आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो आ ई उ ए ऐ ओ औ जो आपका होता है उसे दीर्घ या गुरु स्वर बोलते हैं। और तीसरा होता है बेटा प्लुप्त स्वर होता है, प्लुप्त। देखो प्लुप्त जो स्वर होता है, आपके जो प्लुप्त स्वर होते हैं वो उच्चारण के आधार पर सबसे अधिक समय लेता है। देखो ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लेगा, जैसे आपने कहा आ ई उ, ऐसे बोल दिया आ ई उ री, खत्म हो गया। दीर्घ स्वर में थोड़ा सा उसे 1 मिनट थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, जिस थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ऐ। लेकिन प्लुप्त स्वर में ना बहुत ज्यादा समय लगता है। संस्कृत के जितने भी वर्ड होते हैं, जैसे ऊम हो गया ना जी, ऊम, आप ऊम लिखते हो तो ऊम में जो सबसे ज्यादा समय लगता है, तो संस्कृत के जो स्वर, संस्कृत के जो आपके अक्षर होते हैं उसे बोलते हैं प्लुप्त स्वर होते हैं वो, ठीक है। तो ये स्वर आपके उच्चारण काल के आधार पर, काल मतलब समय, कितना समय कौन ले रहा है, तो ये आपके 3 प्रकार के होंगे। दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न कहां से हुआ है। तो पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर आपके कितने होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
सबसे मूल स्वतंत्र ध्वनियां, सबसे मूल जो स्वतंत्र ध्वनियां हैं जिसे बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे बोलते हैं मूल स्वतंत्र, इसे बोलते हैं मूल स्वतंत्र ध्वनियां जो होती हैं उसे बोलते हैं मूल स्वर। हर्ष स्वर में भी तो वही था बेटा, यही तो मूल स्वर है, इसी को आपने मूल स्वर कहा। कितने होते हैं वो? 4 होते हैं, आ ई उ री। अब देखो संधि स्वर, संधि स्वर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ संधि स्वर, एक होता है आपका संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर में क्या होता है बेटा? सजातीय एक जैसे, सजातीय मूल स्वरों के मेल को, सजातीय मतलब एक जैसे स्वरों को यदि मिला दिया जाए तो जो स्वर बनेंगे उसे बोलते हैं दीर्घ संधि स्वर। जैसे आ प्लस आ बड़ा आ हो गया, ई प्लस ई बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया। तो सजाती, सजाती मतलब एक जैसे, सजाती मतलब एक जैसे जो हो, सजाती मतलब क्या हो गया? एक जैसे, एक जैसे जिस स्वरों को जोड़ करके यदि वो बड़ा बन गया तो उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि स्वर। ये दीर्घ संधि स्वर आपके हो गए ये और ये, इसका मतलब है बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, जो आपके दीर्घ संधि स्वर हो गए। अब हो गया संयुक्त संधि स्वर, क्या क्या होंगे बेटा? विजातीय मतलब अलग अलग स्वरों को जोड़ करके जो आपका अगला स्वर बनेगा उसे बोलते हैं संयुक्त संधि स्वर। देखो छोटा आ में बड़ी छोटा आ में छोटी ई जोड़ दिया गया तो आ ई ऐ, तो उसे क्या बोला? ऐ बोला, ए हो गया। आ प्लस ए ऐ हो गया, ऐ हो गया। आ प्लस उ औ तो ओ हो गया, आ प्लस औ तो औ हो गया, है ना जी। तो कह रहा है कि विजाती, विजाती मतलब अलग अलग स्वरों को बेटा जोड़ा गया तो एक और स्वर निकला, तो उस स्वर को क्या बोला गया? उस स्वर को बोला गया संयुक्त संधि स्वर। मतलब ये जो आ ए ऐ ओ औ जो आपके हैं, ये जो आपके स्वर हैं, इसमें किससे बने हैं? विजाती, अलग अलग स्वरों को जोड़कर बनाए गए हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जो आप बोलते हैं तो बोलने के स्थान, जैसे हमारे जीभ में टंग हो गया, लिप्स हो गया, आपके दांत हो गया, होंठ हो गया आपके अलग अलग, और कंठ आपके हो गया, अलग अलग जगह से जो आवाज आती है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखो क्या क्या है। जैसे छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ जब बोले आ तो कंठ से आवाज आती है, उसे बोलते हैं कंठ से। आ कहां से आवाज आ रही है? कंठ से, उसे बोला गया कंठ से। आ कहां से होगा? कंठ। बोला जाएगा कि कंठ से कौन स्वर होता है, तो आप बताओगे छोटा आ और बड़ा आ कहां से आता है आवाज? कंठ से। इसके बाद छोटी ई बड़ी ई से तालु से बोलते हैं, तालु। देखो बोलो छोटी ई बड़ी ई, तो देखो जीभ जो ना जो तालु के पास, तालु से आवाज आ रहा है उसे तालब बोलते हैं। तालु से जो आवाज आएगी उसे ई, छोटी ई बड़ी ई, तो बड़ी ई छोटी ई तालु, जो तालु आपका है वहां से आवाज आ रही है, छोटी ई बड़ी ई हो गया। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो हो गया उसे बोलते हैं ओष्ठ या ओठ, होठ से। देखो ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो होठ से आवाज आ रही, तो होठ से आवाज आ रही तो हो गया छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब देखो री जब बोल रहे हो ना तो जीभ तुम्हारी पलट जा रही है। देखो री जीभ कैसे? जीभ पलट जा रही है, री तो उसे बोलते हैं मूर्धन्य। जब जीभ जहां पलट करके तुम्हारे ऊपरी तालु के ऊपरी छत को जब टच करती है इसे बोलते हैं मूर्धन्य, तो उसे बोला गया री। ठीक है, री। अब देखो ये हो गया छोटा आ और बड़ा आ। छोटा आ बड़ा तुम्हारा कहां से हो गया? कंठ से निकल रहा है। छोटी ई बड़ी ई तुम बात करो तालु से निकल रहा है। छोटा ऊ बड़ा ऊ ओंठ, होंठ से निकल रहा है। री तुम्हारा हो गया मूर्धन्य से। आते हैं छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी। देखो छोटा आ और छोटी ई, छोटा आ और छोटी ई मिलाकर क्या बन रहा था? ए। तो ए जो आपका है वो देखो छोटा आ छोटी ई मिलाकर के, छोटा आ क्या था? कंठ से, छोटी ई क्या था? तालु से। आ और ई, आ यहां देखो ये कंठ था, ये तालु से था, कंठ तालु मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंठ तालब। क्या बनेगा? ए। तो ए जो आपका है वो कंठ तालब से निकल के आता है। बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा आ भी कंठ से है और बड़ी ई तालु से है, तो मिलाकर क्या बनेगा? ए। तो भी क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। तो छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई को मिलाया गया तो ए और ए बना, तो कंठ और तालु से मिल करके बने हैं, इसीलिए तो मेरे लाल इसे कंठ तालव्य बोला गया है। अब देखो छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला करके ओ और औ बनेगा ही। तुम देखे हो छोटा आ और छोटा ऊ, तो इसे मिलाकर क्या बना है? ओ और औ। तो ये भैया आ कहां से है? कंठ से। ऊ कहां से है? ओष्ठ से। तो कंठ ओष्ठ मिलाकर क्या हो जाएगा? कंठों से पूछा जाएगा कि ओ और औ निम्न में से क्या है? कंठों से है कि कंठ तालव्य है या ओष्ठ है, क्या है? तो तुम कहोगे कंठों से है। अब आते हैं मात्रा के आधार पर, तो हर कोई जानता है, बच्चा जानता है कि जो मात्राएं होती इस तरीके से होती हैं। ये देखो बड़ा की मात्रा है छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ, ये मात्राएं आप ऐसे लगा जानते होंगे। इसमें जो छोटा आ होता है बेटा वो आ मात्रिक होता है।
ये हो गया आपके स्वरों के भेद। 4 प्रकार के आपने यहां देखा कि उच्चारण काल के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और मात्रा के आधार पर। ये 4 प्रकार के हो गए। 4 प्रकार के और होते हैं, कुल 8 प्रकार के होते हैं। अगले 4 प्रकार के हम अगले में देखने जा रहे हैं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। स्वरों का भेद 4 प्रकार का हमने देख लिया था। 8 प्रकार के स्वर होते हैं, ऐसा भी हमने आपको पहले बताया है। तो 5वां नंबर देखते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर। बेटा जीभ के प्रयोग, जो तुम्हारी जीभ जीवा है उसके प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। बेटा अग्र स्वर में क्या आएगा? अग्र स्वर में जो तुम बोल रहे हो जैसे ई ए आए, तो ये सब तुम्हारे अग्र स्वर में आते हैं। ई ए आए, ये तुम्हारे कहां से आ रहे हैं? अग्र स्वर से आ रहे हैं। तो याद रखना कि अग्र स्वर में 4 स्वर तुम्हारे होते हैं, ई ए आए। अग्र स्वर में जीभ, ये तुम्हारी जीभ है बेटा। इस जीभ में जो आगे बोलते समय ना, जो तुम्हारे इसमें जीभ के आगे आ रहा है ई ए आए, ये अग्र स्वर हो गया। मध्य स्वर में क्या आएगा? जैसे तुम बोले आ बोले थोड़ा तुम्हारा मुंह खुला, तो मध्य स्वर में आता है तुम्हारा क्या? छोटा आ। केवल मध्य स्वर में एक ही स्वर आता है, क्या? छोटा आ। फिर पश्च स्वर में आ जाओ बेटा। पश्च स्वर में क्या आएगा? जो बच गया, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। देखो ये हवा ना तुम्हारी बाहर से आवाज आ रही है, बड़ा आ ऊ, बड़ा ऊ, औ, है ना जी? तो ये पश्च स्वर क्या आ गया? तुम्हारे अग्र स्वर कितने हो गए? 4, ई ए आए। मध्य स्वर कितना हो गया? छोटा आ केवल। और पश्च स्वर क्या हो गया? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये तुम्हारे हो गए पश्च स्वर। ये हो गया तुम्हारा जीभ के प्रयोग के आधार पर बेटा। 6वां नंबर आता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। कितना मुखा खोल रहे हो? अरे मुख ज्यादा खुल रहा है या कम खुल रहा है? तो पूरा मुख यदि तुम खोलते हो, जैसे बड़ा आ, पूरा मुख खुला, तो पूरा मुख खुलने पर बड़ा आता है। आधा मुख खुलता है उसे बोलते हैं अर्धविवृत्त, अर्धविवृत्त बोलते हैं। जैसे छोटा आ ए औ। आधा बंद, यदि तुम्हारा मुख आधा बंद उसे बोलते हैं अर्ध संवृत्त बोलते हैं, ए औ। देखो पूरा बंद यदि तुम्हारा है, संवृत्त है पूरा बंद, जैसे देखो मुख तुम्हारा बंद रहेगा, ई ऊ री, मुख नहीं खोल रहे हो, मतलब मुख का शेप बदल रहा लेकिन मुख तुम्हारा नहीं खोल रहा, उसे बोलते हैं पूरा बंद है, संवृत्त है। ठीक। 7वां नंबर तुम्हारा आता है होठों की आकृति के आधार पर। होठ तुम्हारे गोल हैं या होठ तुम्हारे थोड़ा सा गोल हैं? होठ तुम्हारे गोल नहीं है। होठ तुम्हारे गोल हैं तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, देखो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। देखो तुम्हारे मुख कैसे है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, है ना? गोल मुख है। तो गोल यदि मुख है तो तुम्हारे ये हो गए। और अर्धवृत्त मतलब मुख तुम्हारे गोल नहीं है तो जो बच गए वो होंगे। फिर वाइड निकलने के स्थान, ये तुम ही हो ये तुम ही हो। देखो वाइड निकलने के स्थान के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता अनुस्वार, फिर होता अनुनासिक, फिर होता निर्नुनासिक। अनुस्वार, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुस्वार में क्या होगा? जो अंक वाला होता है ना, जब केवल वायु जो होती है केवल नाक से बाहर निकल, जैसे अंक 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 बोल रहे हो तो हवा ना नाक से बाहर आती है तो उसे बोलते हैं अंक, अनुस्वार होता है। अनुनासिक क्या होता है बेटा? अनुनासिक होता है जब हवा तुम्हारी नाक और मुख दोनों से बाहर आए, जैसे चांद चांद, तो लग रहा ना मुख से भी बोल रहे हो नाक से भी बोल रहे हो, हवा दोनों तरफ आ रही है तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। वहां होता अंक। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, जहां भी चंद बिंदु तुम्हें दिखेगा वो अनुनासिक होगा। ठीक। निर्नुनासिक क्या होता है? जितने बच गए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, सबके सब निर्नुनासिक होते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। यही देखो आज हमारा स्वर था। स्वर को हमने इन डिटेल पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, स्वर पूरे तरीके से पढ़ लिया। स्वर खत्म हो गए, स्वर के प्रकार खत्म हो गए। स्वर याद रखना 13 प्रकार के स्वर होते हैं, उसमें से 11 तुम्हारे मानक स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, इन डिटेल पढ़ेंगे। व्यंजन के बाद फिर स्वर संधि, व्यंजन संधि, फिर आप समास पढ़ेंगे, समास विग्रह भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आप पूरा धीरे धीरे करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखो बेटा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, यदि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना आपको पता है। यस, वो जो लाल कलर के बटन दिख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके, जो आपको ब्लू कलर करके नीला करके बटन को लाइक करना है। लाइक करोगे ना तो लाइक करना है, आपको लाइक करना है। यदि आपको पसंद आता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे, चैनल पहुंचे, ग्रो करे और लोग देखें। यदि उनको पसंद आता है तो अपना प्यार दिखाएं, ताकि उसी से बेटा हमको मोटिवेशन आता है। ठीक है। यदि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो ये चीज़ आपको करना है, और आई होप कि मुझे आशा है कि आप मेरे लिए इतना जरूर करोगे। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच बेटा।